मेरठ में जो सीन हुआ अभी, जिसमें एक औरत ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही शोहर को निपटा दिया। मेरे ख्याल से अब तक तो आप सबको पता ही चल चुका होगा इस केस के बारे में। अगर नहीं पता तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो इस औरत का नाम मुस्कान खान था, ओह सॉरी मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर, जिसका नाम था साहिल शुक्ला, इन दोनों ने मिलकर पैसों के लिए वटेवर जो भी मकसद था इनका, इन्होंने एक इनोसेंट शख्स का कत्ल कर दिया और उसको छुपाने के लिए हर हद को पार कर दिया। शायद इन्होंने भी जेफरी डामर जैसी सीरीज देखी होगी। खैर, अब जो आशिक है साहिल शुक्ला, ये बड़ा ही अजीब किस्म का बंदा निकला। I mean, इसके घर की छानबीन के दौरान इसकी दीवारों पर अजीब निशान मिले, सिंबलिज्म जैसे एक बड़ा सा हेड, डेविल हेड, और उसके ऊपर गोट लाइक पेंटाग्राम जो सैटनिज्म का सिंबल है, और उसके हर कोने में 666 जो मार्क ऑफ द बीस्ट है, एक शैतानी निशान है, और नीचे एक उल्टी सलीब बनी हुई है, ये भी सैटनिज्म का सिंबल है। तो ये सब देखने के बाद तो ऐसा लगा कि शायद इसका शैतानियत से कुछ तो संबंध था। दूसरी चीज, इसके घर के अंदर शिवा की बहुत सारी पिक्चर्स मिली, हिंदू गॉड शिवा की ड्राइंग्स, शिवा की तस्वीर, ये सारी चीजें मौजूद थी। इससे ये साबित होता है कि साहिल एक शिव भक्त था, रिलीजियस था। पर रिलीजियस शख्स ऐसा कैसे कर सकता है? पर अगर रिलीजन ही शैतान का हो, तो टीचिंग ही शैतानी हो, तो ये सब पॉसिबल है। I mean, एक ही घर में भगवान शैतान दोनों की तस्वीर, ये तभी पॉसिबल है जब ये बंदा तांत्रिक और अघोरी हो, क्योंकि उनके लिए मोरालिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। उनका जो मन करता है वो करते हैं, बल्कि माना ये जाता है कि वो इंसान से बढ़कर होते हैं। वो जो है मुर्दे खाते हैं, वो जो है गंदगी में रहते हैं। रीजन क्या है? कि वो शैतानी ताकतों के वश में होते हैं। वश में होना ये बिल्कुल भी नहीं कि वो पोजेस्ड हो, बल्कि उनके अंदर से अच्छाई बुराई जैसी चीज बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। वो खुद को इससे ऊपर का समझने लगते हैं। और ये मुद्दा मैंने पहले भी छेड़ा है। शैतानी मजहब के अंदर जो सैटेनिक बाइबल है, उसमें शैतान का एक रूप शिवा को भी बताया गया है। क्यों? क्योंकि भले ही शिवा डिस्ट्रॉयर हो, या एंगर को रिप्रेजेंट करता हो, या फिर नशा करता हो, कई जगह हिंदू ग्रंथों में शिवा ने गलत काम भी किए हैं। पर हिंदू जो है शिवा को गलत सही से ऊपर का मानते हैं। मतलब कोई मोरल वैल्यू है ही नहीं, सब माया है। एब्सोल्यूट ट्रूथ कुछ भी नहीं है। तो आप चाहे गलत करो या सही करो, सारी चीजें इल्यूजन है, सारी चीजें माया है। और जब इंसान के अंदर ऐसी टीचिंग आएगी तो फिर इंसान ऐसी ही हरकतें करेगा। उसे मरने से भी डर नहीं लगेगा कि मरने के बाद इंसाफ भी होगा। और साहिल के बारे में ये भी था कि कत्ल करने के बाद वो बॉडी के पार्ट्स को अपने घर ले गया था। अब शक किया जा रहा है कि शायद उसने कोई रिचुअल वगैरह किया हो, शायद उसने इन बॉडी पार्ट्स को किसी रिचुअल में इस्तेमाल किया हो, जैसे अघोरी करते हैं। आपको पता होगा अघोरी जो है वो किस तरह मुर्दों के जिस्मों का इस्तेमाल करते हैं जादू टोने के लिए। और एक और बात जो खुलकर सामने आई कि साहिल अपनी मरी हुई माँ से बात करता था इंटरनेट पर। किसी ने आईडी बनाई थी, शायद से उस लड़की ने बनाई थी साहिल को मैनिपुलेट करने के लिए वगैरह वगैरह। पर यह चीज तभी पॉसिबल है जब इंसान का इन चीजों पर गहरा बिलीव हो, या आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे आपको लगे कि मैं मुर्दों से बात कर सकता हूँ। साहिल का लुक अगर आप नोट करेंगे तो बाल बढ़ाने का तरीका वो भी तांत्रिक या घोरी बाबाओं जैसा है। तो इस केस में कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सा सुपर नेचुरल चीजों से रिलेट करता है। और यही नहीं, मैंने बहुत सारे हिंदुओं को देखा है जो ऐसी इल्यूमिनाटी या सैटेनिज्म वाली चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, और वो खुद को डेविल कहते हैं, खुद को डिस्ट्रॉयर जैसा दिखाते हैं, लाइक शिवा की तरह। खैर, आपने भी ऐसे लोगों को नोट किया होगा, ऐसे लोगों को देखा होगा। बहरहाल, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। वीडियो को जरूर से लाइक करें। खैर, मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।